Ladies and gentlemen, boys and girls, we have a very, very special guest with us today, and her name is Priya Kolkar, and she is 44 years. She is a pharmacist since last 8 years, and she is from Ahmednagar, Maharashtra. So, in 15 days of first COVID vaccine, she suddenly started watery eye issue. She went to the doctor and had allergic medication for 6 months. In 3 months, it relapsed. Her eyes got swollen, reddish, and started watering consistently. Doctor again suggested many allergic tests. She went to Ayurvedic doctor and taken treatment from 2 different doctors for 6 months. No results. So she went to LV Prasad Hospital, Hyderabad. But once again, doctor told it's on 4th stage and only surgery is the solution. Right? She asked the success ratio. Doctor said only 5% chance. She decided not to go with surgery. And one day she saw our Go Nature ad, and with last hope, she joined. 4 years she was suffering and taking medicines got reversed, right? Only with diet and therapies. So her eye issue has been resolved, leg pain has gone, numbness in left hand and left leg is gone. It was from more than 3 years. Acidity more than 3 to 5 months, low hemoglobin, low BP, low vitamin B12, low vitamin D3, and other improvements are better lifestyle choices for food, good quality sleep, more concentration on work, energetic throughout the day. Wow. So Priya, over to you, and then we'll come to the angel coach Sulagna. So how has been your journey, Priya? And if you can please elaborate on that. Thank you for coming. Yeah, over to you. Yes, sir. Good evening, Vishal sir, and good evening, all of you. Actually, I'm really grateful to you, sir, first कि आप जो काम कर रहे हैं ना ये बहुत मैं बोल रही हूँ ना, एक भगवान जो काम करते हैं ना वही काम आप कर रहे हो, क्योंकि ये जो है ना अभी फर्स्ट कोविड के बाद में मीन्स फर्स्ट कोविड तक तो मेरा कुछ इशू था ही नहीं, बट जब भी 2020 में फर्स्ट कोविड आया और जो एज अ फार्मासिस्ट मुझे कंपलसरी था कि मैं वैक्सीनेशन कर दूं। मैंने बहुत दिन डिले किया, बट जब कंपलसरी था तो मुझे लेना ही पड़ा। आफ्टर 15 days ऑफ वैक्सीन, वन डे मेरे दोनों आईज में से वाटर कंसिस्टेंटली बहने लगा, वाटरी आईज का इशू होने लगा। तो 3-4 days बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया वगैरह, और पूरा रेड आईज था, पूरा सोलन था। तो मैं अपने डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने बोला कुछ खाया रहेगा आपने तो इसका एलर्जी आया रहेगा। तो उन्होंने मुझे एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिए और ड्रॉप्स भी दिए, बट मुझे सिर्फ 2-3 दिन ऐसा अच्छा लगा, फिर भी पूरा कवर तो नहीं था। फिर बाद में वंस अगेन ये वाटर आइज का इशू शुरू हो गया। तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा था नेक्स्ट 6 मंथ। 6 मंथ बाद सडनली ये स्टॉप हो गया फॉर 1 मंथ, और बाद में फिर शुरू हो गया। तो डॉक्टर बोले कि ये पोलन ग्रेन्स का भी एलर्जी रहेगा। डॉक्टर ने फिर बोला कि मुझे फूड का एलर्जी रहेगा, कुछ आप खाने पीने में ध्यान दो कि क्या खाने के बाद में आपको ये प्रॉब्लम होता है। बट मुझे ऐसा कुछ इशू फील ही नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपके ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप एलर्जिक टेस्ट करवा लो। तो पूना से मैंने पूरा एलर्जिक टेस्ट करवा लिया, 10,000 का एलर्जिक टेस्ट था, वो करवा लिया। तो उसमें मुझे 70 फूड के एलर्जीज आए। अभी क्या खाया और कुछ क्या ना खाया, ऐसा मेरे पास में सवाल था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मिस टोमेटो, पालक, सब सब्जी में भी एलर्जी था, दाल में भी एलर्जी था, सब एलर्जी में था। तो मैंने फिर वो इनडायरेक्टली कहते हैं सप्लीमेंट्स खाओ। हाँ, तो मैंने फिर सोच लिया कि नहीं, ये तो फॉलो होने वाला है ही नहीं मेरे पास से। तो मैंने कुछ भी फिर भी फॉलो नहीं किया। बट एक बात मेरे ध्यान में आई कि अगर मैं चना दाल खा रही हूँ तो बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है मुझे, तो वो सिर्फ मैंने अवॉइड कर दिया, बाकी का मैंने कुछ भी अवॉइड नहीं किया। तो डॉक्टर भी एक साल जब मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया तो 1 साल बाद उन्होंने भी हार मान लिया एक्चुअली। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट कर दिया कि मिस आप ना मिस मैंने सोच लिया कि एलोपैथी छोड़ दूं, अभी आयुर्वेदिक के पास में जा। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जब भी मैं गई ना, उन्होंने तो मेरा पूरा ऐसा जो भी मैं खाती थी ना वो सब रॉन्ग है ऐसे ही बोला, और उन्होंने मुझे अलग ही डाइट दिया। तो वो मुझे बिल्कुल इनकन्वीनियंट लगा। मीन्स प्रॉपर फॉलो ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे तो मीन्स शॉप में जाना पड़ रहा था और इतना टाइम कंज्यूमिंग डाइट मैं नहीं कर पा रही थी। फिर भी मैंने कैसे वैसे तो 6 मंथ फॉलो ही किया, बट कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, 0 रिजल्ट, मीन्स कुछ भी नहीं था। और बाद में ना इतना वाटरी आइज था कि मैं किसी के सामने भी जाऊं, और अगर मैं पेशेंट रहते हैं ना हमारे पास में, अभी फार्मेसी है तो सब पूछते थे क्या हुआ, कुछ क्या आंसर देंगे ना अभी, और सबको क्या बोलेंगे।
तो एक दिन मुझे किसी ने बोला कि एलवी प्रसाद हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा है, आपको तो उधर रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो मैं बहुत होप से उधर गई। बट उधर क्या हो गया ना, जो भी डॉक्टर ने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि नहीं, ये लास्ट स्टेज है जो भी है। उन्होंने मुझे बोला कि ये आई का जो होल रहता है जिससे टीयर्स आता है, तो वो पूरा बंद हो चुका है और आप बहुत लेट आए हमारे पास में। अभी हम तो ऐसे मेडिसिन के ऊपर कवर नहीं कर सकते, स्टेरॉइड का मेडिसिन कुछ तो भी देंगे बट कवर नहीं होगा। और आपको हम सजेस्ट करते हैं सर्जरी, आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा। मैं तो कुछ तैयारी के साथ गई भी नहीं थी और मेरा माइंड प्रिपेयर भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ रहेगा। तो मैंने उनको बोला कि फिर भी मैंने उनको बोला अगर सर्जरी करना है तो कितना परसेंट मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, क्या चांसेस है? तो वो बोले 5% भी नहीं। तो फिर मैंने बोला कि क्यों सर्जरी करना है ना बेट, अगर 5% भी मुझे चांसेस नहीं है पॉजिटिव सही बात। रिजल्ट के, तो मैं सर्जरी क्यों करूं? और फिर उन्होंने बोला अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ भी गया अभी तो रिलैप्स हो जाएगा, मीन्स फिर से करना पड़ेगा। तो मैंने यानी सोचा नहीं, तो मैं ये तो मैं करूंगी नहीं अभी। तो मैं घर आ गई और वन सडन डे मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही यूट्यूब चेक कर रहे थे, तो आपका मुझे वो मीन्स ये जो डाइट का जो था वो मेरे सामने आ गया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये हमारे लिए लास्ट होप है, अभी हम इसमें एनरोल कर देंगे। तो यस, वी हैव एनरोल्ड एंड दैट वाज द ग्रेट डिसीजन इन माय लाइफ। एंड जब भी मैंने स्टार्ट किया सुलग्ना मैम के साथ में, बहुत अच्छा जर्नी है। सुलग्ना मैम भी बहुत मीन्स उन्होंने भी बहुत अच्छे से गाइड किया है मुझे, और जो भी उन्होंने बोला है मैंने अच्छे से फॉलो किया, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बहुत मेजर इशू था मेरा। बाकी के इशू तो थे ही बट इतने मेजर नहीं थे, फिर भी ये मेरा बहुत ज्यादा मेजर इशू था, क्योंकि इसके साथ में फिर मुझे अगर ये रिजल्ट नहीं देगा अभी तो इसके साथ में लाइफ टाइम रहना पड़ता था मुझे। तो इसके लिए मैंने उनका डाइट अच्छे से फॉलो भी किया, जो भी उन्होंने मुझे बोला है सब मैंने फॉलो किया, और मुझे इतने जल्दी रिजल्ट आ गया मिस मैं बता भी नहीं सकती। और मैं आज एक बात तो बोल ही सकती हूँ कि हर किसी ने नेचुरोपैथी के साथ जाना चाहिए। जो भी आपको लगता है ना कि मिस सभी क्या बोलते हैं, एलोपैथी को जल्दी से रिजल्ट है, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी को रिजल्ट जरा लेट से है या फिर नहीं है, इतना लोग ये नहीं करते उसको। बट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि नेचुरोपैथी को जितना जल्दी रिजल्ट है वो और किसी पैथी को नहीं है, और वो भी बिना किसी हार्म से। मीन्स किसी भी बात का हार्म नहीं है ना मुझे, क्योंकि मैंने सिर्फ खाना ही खाया है, सिर्फ तरीका बदला है या फिर कुछ चेंजेस आए हैं, बाकी का कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ कुछ आदतें बदली है, कुछ नहीं किया है। फिर इतने अच्छे से मेरे बॉडी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट न होते हुए, बैड इम्पैक्ट न होते हुए मुझे इतना अच्छे रिजल्ट आया है। तो थैंक यू सो मच। मीन्स अभी Thank मैं you. बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, और आइज का तो आप देख ही सकते हो कि पूरा Yes. क्योर हो गया है, कुछ इशू नहीं है मेरा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस थैंक प्रिया। यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच, आपने उसको फॉलो किया, राइट। यस। एंड लेट्स कम टू द एंजल कोच सुलग्ना। सुलग्ना इज फ्रॉम भुवनेश्वर। मैं आपको बता रहा था कि हमारी कोच है जिसका फास्टिंग आवर 8 घंटे हैं, तो आपके सामने है। एंड सुलग्ना वाज वंस अ स्टूडेंट एंड शी हैड लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, आईबीएस, आईबीडी, क्रॉन्स, अल्सर, सब कुछ इन्होंने करा लिया था। एंड देन शी रिवर्स हर डिजीजेस एंड टुडे शी इज अ कोच। सो जिसको प्रॉब्लम होती है वो एक अच्छा हीलर बनता है, ये मेरा मानना है। सो ओवर टू यू सुलग्ना, हाउ हैज बीन योर जर्नी विद प्रिया? कैसी रही आपकी जर्नी? Good evening. Good evening, everyone, and good evening, Vishal. Thank you so much for giving me this opportunity to heal Priya. And it's said that when your heart and soul searches for something truly, the universe connects you with them. Right. So my connection happened with you in that way when I was suffering, and Priya's connection also happened like when she was like. For me also, this was the last hope actually, and for her also, Go Nature was the last hope. So coming to Priya, she is actually little bit introduction about her. She's a pharmacist since last 8 years. Her hobbies include learning new things, and she always keeps her knowledge updated on health and wellness, and she implements that in her family and on herself. Um, she loves to improve her knowledge in the field of spirituality as well. Wow. So she's also a certified spiritual healer. And then her strong positive points are she accepts the thing as it is, and then she implements it in a positive direction. She never gets demotivated, or she never gets anything like
negative or anything. She always implement, whether it's negative or positive, if anything is demotivating or anything, she just implements it in a very positive direction. And she always believes that everything happens for a good reason. And coming to her family, she has a small family. Her husband is a senior sales manager in an insurance company. She's having two sons. One is doing masters in US in pharmacology and toxicology. Wow. Another son is in another son is in science. And then she's like, as you also elaborated, like there are many health issues, but her major three challenges were this watering of eyes, which the doctor said that surgery was the last option. She was having allergy in the eyes, redness, itching, and then watery eyes. And she went to LV Prasad, where they said that there will be a surgery where the needle will go and there will be a procedure involved in that. And then she decided not to go with surgery, and then she came Amazing. here, enrolled, and then her next challenge was this numbness in left leg and left hand, which is completely reversed. She was taking medication for this eyes, so now she's not taking any medicine for that. Third challenge was she was having this pain in her legs during her menstrual cycle, and that is also reversed. Apart from that, there are many other small health issues like low BP, B12, and vitamin D3 and few other things, so which also got resolved. Now she is very energetic, and she is also having a very hectic lifestyle. So it was very difficult for her also to follow, but then I really appreciate her efforts. Though in spite of her hectic lifestyle, she followed the diet to 100%. And whenever I have explained, like whenever I have said that Priya ji, you have to do this, you have to do this exercise, this eye exercise, you have to do it, implement this in your diet, she has followed everything 100%. She is very disciplined, and she follows everything. Okay, so this is what she has Amazing. implemented, and now she has come out of her health issues. So thank Very you so nice. much, Priya ji, and thank you so much, Vishal, for transforming my life also and being my I mentor. still remember Sulagna, Shansi Sulagna, shy, camera off, and today you are healing people. It's like amazing, So Thank well you. done. Thank you so Your much. knowledge of healing is amazing, and well done, Sulagna. Keep it up, and well done, Priya. More power to you, right? So you. everybody, please type MPTY for Priya and Sulagna in the chat box. Very nice. बहुत बढ़िया.